हेलो एवरीवन, दिस इज अरूज एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो टॉकर। क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़। रिटेल स्टॉक मार्केट के साथ साथ बिटकॉइन को खरीद रही है, लेकिन रिटेल्स की खरीदारी से भी क्रिप्टो मार्केट में सेम सिचुएशन है। रिटेल्स की खरीदारी से क्रिप्टो मार्केट के नंबर्स क्या हैं, क्योंकि यही नंबर्स टॉप बनाते हैं। इन नंबर्स का जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो ऑल्ट सीजन के बुल रन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या बिटकॉइन गोल्ड से ज़्यादा अहमियत रखने लगा है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी रिटेल्स की बाइंग के नंबर्स हमें बड़े लगते हैं, लेकिन जब उनका कंपैरिजन किया जाए तो वो छोटे हो जाते हैं। मसलन अभी जो क्रैश आया और स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में तबाही हुई, तो 3 जनवरी को रिटेल ने 3 अरब डॉलर की खरीदारी की और इसी दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने टोटल 458 अरब डॉलर की बेतहाशा खरीदारी की। इसी वजह से मार्केट का लोकल बॉटम बना और इसी दिन इन्हीं रिटेल्स ने बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ्स के जरिए बिटकॉइन की बाइंग भी की। लेकिन अगर हम देखें तो ये टोटल मार्केट का एक छोटा सा नंबर है। इसका मतलब है कि अभी हम असल बुल रन के करीब नहीं पहुंचे, क्योंकि ये नंबर्स बताते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट्स में रिटेल आना बाकी है। लेकिन अभी रिटेल्स का नंबर तेजी से बढ़ भी रहा है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगले चंद महीनों में इसका क्रेज बहुत ज़्यादा होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए ये देखना होगा कि वो क्या बाय कर रहे हैं। अगर हम दुनिया भर की मार्केट को देखें कि टेक स्टॉक्स यानी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हर डिप में ख़रीद रही है, और जैसे जैसे ट्रेड वॉर बढ़ रही है और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे इनकी खरीदारी बढ़ रही है। और अगर हम इसी पैटर्न और रुझान को क्रिप्टो मार्केट में देखें तो मालूम होता है कि यही रुझान क्रिप्टो मार्केट में भी चलेगा, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉइन्स और एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कॉइन्स, ये रिटेल्स इन प्रोजेक्ट्स की बाइंग की तरफ भी आएगी और हमें इन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी स्टॉक ये दुनिया भर से सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका जा रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में बाकी सारी दुनिया से ज़्यादा अमेरिका में 25 अरब डॉलर ज़्यादा आए। ये डाटा बता रहा है कि अमेरिकी स्टॉक को ख़रीदने के लिए दुनिया ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। अगर यही ट्रेंड क्रिप्टो मार्केट में देखा गया तो अमेरिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड और एआई बेस्ड कॉइन्स में ज़्यादा पैसा आने वाला है। इसी वजह से अब तमाम ट्रैकिंग क्रिप्टो वेबसाइट्स ने भी अमेरिकन बेस्ड कॉइन्स का एक अलग सेक्टर बना दिया है। इन वेबसाइट्स पर जाकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये रिटेल्स कौन से कॉइन्स बाय कर रही हैं और इनकी सोशल मीडिया में मौजूदगी कैसी है। इस तरह से हम अच्छे प्रोजेक्ट्स वाले कॉइन्स बाय कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर की 54% एलोकेशन अमेरिकन स्टॉक में है। 2008 से अब तक ये नंबर डबल हो चुका है और इससे ना सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक को फ़ायदा हुआ बल्कि बिटकॉइन की ईटीएफ्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जनवरी में अब तक बिटकॉइन की ईटीएफ्स में 4.5 बिलियन डॉलर्स का नेट इनफ्लो मौजूद है, तो ये टोटल के हिसाब से 125 अरब डॉलर बनता है। अब बात करें गोल्ड और बिटकॉइन के कंपैरिजन की। गोल्ड की ईटीएफ को 125 अरब तक पहुंचने में 20 साल लगे और बिटकॉइन की ईटीएफ 125 अरब तक 1 साल में पहुंच गई। गोल्ड की डिमांड 2024 में 29 टन से बढ़कर 4,975 टन और 2024 के आखिरी क्वार्टर में 10 टन इसकी डिमांड बढ़ी। सेंट्रल बैंक्स ने 2024 में 1,045 टन गोल्ड खरीदा। ये लगातार तीसरा साल था जब सेंट्रल बैंक्स ने 1,000 टन गोल्ड खरीदा और इस सब के बाद भी गोल्ड ने लोगों को बहुत प्रॉफिट दिया। और अगर बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर करें तो लगता है लोगों ने सोना खरीदकर ज्यादती ही की, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइसेस या बिटकॉइन का प्रॉफिट कितना हाई गया।
اب اگر میں بٹ کوائن کے آل ٹائم ہائی کی بات کروں تو 2011 میں یہ نمبر 44% تھا اور اب لگتا ہے کہ یہ نیا آل ٹائم ہائی بنائے گا۔ امریکن سٹاکس میں اس وقت 41% ریونیو امریکہ سے باہر کا ہے اور یہ نمبر 2013 سے بھی زیادہ ہے۔ 2011 میں یہ نمبر 44% تھا اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ نمبر اپنا آل ٹائم ہائی بنائے گا، کیونکہ ہمیشہ جب کبھی بھی ٹریڈ وار ہوتی ہے تو دنیا بھر سے پیسہ امریکن مارکیٹس میں جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اب اس کا فائدہ کرپٹو کرنسی کو بھی ہوگا۔ اب میں ایتھیریم کوائن کی بات کروں تو ٹرمپ فیملی نہ صرف اسے بائی کرتی نظر آتی ہے بلکہ باقاعدہ ایرک ٹرمپ تو اس کی مارکیٹنگ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے امریکن ٹیکنالوجی جیسے ایتھیریم، ایویکس یہ بھی کافی توجہ کا مرکز بننے والے ہیں۔ امریکہ کے ٹوٹل جی ڈی پی کا 65% یہ ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں اور کرپٹو میں اچھے کوائنز بھی ایک ٹیکنالوجی ہی ہیں۔ اوور آل اگر بات کریں تو نیکسٹ 3 منتھس کرپٹو کے لیے بہت اہم ہیں اور ہمیں تیزی سے اچھے ٹیکنالوجی بیسڈ کوائنز کی پرائسز میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دس از ناٹ مائی فائنینشیل ایڈوائس۔ میرا مقصد لوگوں کو کرپٹو کرنسی سے متعلق لیٹسٹ نیوز اور اپڈیٹ سے آگاہ کرنا ہے۔ اس وقت جب امریکہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کو اپنے نیشنل اسٹریٹجک ریزروز میں رکھنے کی بات کرتا ہے اور بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کی ریگولیشن کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی کوائن، بلاک چین یا امریکن بیسڈ کوائن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔